इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो लगातार नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने राजनीतिक के जानकारों के कान खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसे लेकर बिहार में अचानक ही हलचल तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल मच गई है। जी हां, आपको बताते चले, वैसे बिहार में जेडीयू के नेता दावा ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के संकेत अब नीतीश कुमार की तरफ से दिए जा रहे हैं, उससे तो बीजेपी की चिंता और भी बढ़ गई है। बीजेपी की टेंशन लगातार और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये खबर लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार दबाव में है और उन पर दबाव का असर भी दिखाई दे रहा है और वो दबाव दिख रहा है। उनके जो बयान आ रहे हैं उससे दिख रहा है। अब वो इस लगातार दबाव से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, यानी कि सीएम नीतीश कुमार अब ये दबाव में लगातार प्रेशर्स और नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, आप जानते हैं कि सीएम प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, जी हां, बिहार में। और प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में बिहार की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। सबसे पहले तो प्रगति यात्रा पूर्णिया पहुंची थी, तो वहां पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जी हां, आपको बताते चले, और इस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। पप्पू यादव नीतीश कुमार से मुलाकात का लगातार समय मांग रहे थे, लेकिन आपको बताते चले, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। पप्पू यादव नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे थे, और ऐसे में नीतीश जब खुद पूर्णिया पहुंचे तो पप्पू यादव से उनकी मुलाकात हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव पूरे दिन नीतीश कुमार के साथ रहे, और जब प्रगति यात्रा आगे निकली तो सीएम की गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी पहुंचे। जी हां, ऐसे में पप्पू यादव जो नीतीश कुमार पर लगातार हमला करते रहे हैं, उनके सुर इस मुलाकात के बाद अचानक ही बदल गए। जी हां, और वो नीतीश की तारीफ करने लगे। तो इसी बीच नीतीश ने अपने करीबी को पहले दिल्ली भेजा, और अब खबर सामने ये आ रही है कि राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। जी हां, एक बार फिर 18 फरवरी को राहुल गांधी पटना एक बार फिर 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, आप सभी को याद होगा। ऐसे में 20 दिन के अंदर राहुल गांधी का बिहार में दूसरा सियासी दौरा होने वाला है, और इस दौरे से सियासत में बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए गए हैं। क्या है पूरा मामला, और क्यों हो रही है नीतीश की पलटी मारने की चर्चाएं एक बार फिर, तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इस सवाल पर करेंगे चर्चा। 5 फरवरी को राहुल गांधी का दौरा तय है, और सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी के कार्यक्रम में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बताया है कि राहुल गांधी 5 फरवरी को एक बार फिर पटना आ रहे हैं। यहां वो एसके मेमोरियल हॉल में होने वाली जगलाल चौधरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस लिहाज से राहुल गांधी का यह बिहार दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी के दौरे के जरिए कांग्रेस ये संदेश देना चाह रही है कि महागठबंधन में सीटों के जो तालमेल है उसमें उनकी पार्टी को कमजोर कड़ी के रूप में न देखा जाए। इसके साथ ही कांग्रेस बिहार के दूसरे समीकरण के साथ निपटने में जुटी हुई है, और निशाने पर है जेडीयू। ऐसे में राहुल गांधी के पटना दौरे की जो खबर सामने आती है, बिहार में अचानक ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। 18 जनवरी को राहुल गांधी जब पटना के दौरे पर आए थे तो उस समय बिहार में सियासी पारा अचानक हाई हो गया था, और यह सियासत तब ज्यादा गर्मा गई जब राहुल गांधी ने एक ही दिन में 2 बार लालू यादव और उनके परिवार से मुलाकात की, और इसके बाद एक वीडियो भी सामने आया था। आप सभी को याद होगा कि राहुल गांधी अपने फोन से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव किसी से बात करवा रहे हैं। इसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं, यानी संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। यही नहीं, राहुल गांधी ने 18 जनवरी को जब पटना दौरे पर वो पहुंचे तो बीपीएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और अब राहुल गांधी 18 दिन बाद एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके बाद से बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। दरअसल पिछले 10 दिनों से बिहार की सियासत में जो संकेत मिल रहे हैं उनके बाद ये लग रहा है कि सीएटीए के अंदर जो शांति दिख रही है वो किसी तूफान के आने से पहले वाली शांति है। तूफान कभी भी आ सकता है, और ये तूफान 5 फरवरी को आ सकता है। दरअसल पप्पू यादव से नीतीश की मुलाकात में क्या बात हुई ये सब साफ नहीं हो पाया, और इसके बाद जब 1 जनवरी को नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भागलपुर पहुंची तो सभी की नजरें जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर टिकी हुई थी, और मंडल को नीतीश कुमार का करीबी भी माना जाता है। वो भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। अब नीतीश कुमार जिस जिले में पहुंच रहे हैं वहां के सभी सांसदों और विधायकों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसे में जब वो भागलपुर पहुंचे अपनी प्रगति यात्रा को लेकर तो गोपाल मंडल को बुलाया गया।
अब मंडल जेडीयू के विधायक हैं, इसलिए तय माना जा रहा है कि भागलपुर में प्रगति यात्रा के साथ जरूर रहे। लेकिन मंडल 1 फरवरी को भागलपुर की जगह दिल्ली में दिखाई दिए और दिल्ली में उन्होंने पप्पू यादव से मुलाकात की। तस्वीरें भी सामने आ गई। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो गांधी परिवार के करीबी हैं। इसके बाद से अब ये दावा किया जा रहा है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच बातचीत चल रही है। वैसे जेडीयू और कांग्रेस के बीच बातचीत के संकेत तो 2 महीने से मिल रहे थे, लेकिन इस तरीके से नीतीश के करीबी विधायक कि गांधी परिवार के करीबी सांसद से मुलाकात की खबर पहली बार सामने आई है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने पप्पू यादव के जरिए राहुल गांधी तक कोई संकेत भेजा था, यानी दिल्ली तक कोई संकेत भेजा था, और अब उसी के आगे की कड़ी अब जेडीयू विधायक की पप्पू यादव से मुलाकात के रूप में सामने आई है। यानी गोपाल मंडल ने यह भी बात सही है कि वो नीतीश कुमार के निर्देश पर दिल्ली आए हैं। यहाँ वो बुराड़ी से चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए आए हैं और इसी के चलते वो पप्पू यादव से मिलने चले गए। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बिहार से लोकसभा में 40 सांसद हैं, 12 सांसद जेडीयू के ही हैं। एनडीए सांसदों की संख्या 30 है। गोपाल मंडल इन 30 में से किसी सांसद से नहीं मिले और जो सांसद इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, राहुल गांधी का करीबी है, उसके साथ ही मुलाकात करते दिखाई दिए। साथ ही मंडल ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के निर्देश पर दिल्ली आए हुए हैं। क्या मंडल के सहारे नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ कोई डील कर रहे हैं और उस पर बात बन गई है और इसी के चलते अब राहुल गांधी बिहार आ गए हैं। वैसे भी 18 जनवरी को जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा संकेत दे दिया था। संकेतों में राहुल गांधी ने बता दिया कि अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का मन बना रहे हैं तो स्वागत है, महागठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन ये दरवाजे कुछ दिन बाद बंद हो जाएंगे। यानी नीतीश कुमार को अगर महागठबंधन में शामिल होना है तो उन्हें जल्दी ही फैसला लेना होगा। और अब जिस तरीके से बिहार की सियासत में सरगर्मियां बढ़ती दिख रही हैं, उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फैसला ले चुके हैं और वही संकेत राहुल गांधी तक पहुंचाया है। फिलहाल सभी की नजरें 5 फरवरी को राहुल गांधी के पटना दौरे पर टिकी हैं। राहुल एक बार फिर पटना में आकर जेडीयू नेताओं से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और उसके बाद बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने की बात कही जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश पलटी मार रहे हैं। तो इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।